Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। साथ में एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन द सेंस उसका क्या फॉर्मूला होता है और साथ साथ में उसका एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, क्लास 10 में सब पढ़ के आए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एक मैग्नेट के अराउंड जो एक रीजन होता है जिसमें एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वैसे ही हमारा कुछ यहाँ पे भी एक बात होगी, एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज को रिपेल और अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका एक सर्टेन रीजन होता है। ठीक है, और वो जो इनविजिबल रीजन होता है ना, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? उस रीजन में आने के बाद ही तो है ना दूसरा चार्ज क्या होगा, उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, कोई एस्ट्रॉइड अर्थ के बहुत दूर से गुजर रहा है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर नहीं करा, तो उसकी वजह से वो अर्थ के सरफेस पे आया भी नहीं। बट कुछ एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो है ना अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कर देते हैं। अगर एक बार वो एंटर कर गया तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। सिमिलरली चार्जेस के आसपास भी एक इनविजिबल रीजन होता है। वो इनविजिबल रीजन क्या करता है, दूसरे नेचर के चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा चार्जेस का नेचर क्या है, पॉजिटिव है तो कौन सा है, नेगेटिव है तो क्या है, उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? अ पॉजिटिव चार्ज और अ नेगेटिव चार्ज इज सेट टू क्रिएट इट्स फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ये चार्जेस अपने आसपास एक इमेजिनरी फील्ड क्रिएट करते हैं। Thus, the space around the charge in which the another charged particle experience a force is said to be electric field in it. अगर वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके आसपास तो उसकी वजह से दूसरा क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड्स को है ना हम बाहर निकलते हुए बताते हैं और नेगेटिव चार्ज में फील्ड्स को हम क्या बताते हैं, अंदर आते हुए बताते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या सीन है कि ये तो फील्ड है। अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वो ये लाइंस वो लाइंस होती है जो हमारे इस फील्ड को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आई? वो चीज उसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है, बाहर निकलती हुई, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है इनसाइड होती है, उसको अंदर की तरफ आते हुए रिप्रेजेंट करना है हमें। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हमें क्या बताना है, कुछ टर्म्स, कुछ चीजें, और वो चीजें हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो इसका डेफिनेशन कुछ नहीं, बस इतना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। बात समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है वो बता दिया, कितना वीक है वो बता दिया, तो हमने उसकी इंटेंसिटी बता दी ना कि इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। The electric field intensity at any point is defined as the force experienced by the unit positive charge placed at the place. एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो लग रहा है हमें क्या देगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन देगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय चार्ज पर फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसकी डायमेंशन बहुत इजी है, देखो ना, ई फोर्स की होती है न्यूटन, एक चार्ज की होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो गई, ऐसे यूनिट न्यूटन कूलम। और इसको है ना और भी यूनिट से बहुत सारी है, देखो न्यूटन पर कूलम है, वोल्ट पर मीटर है, जूल पर कूलम इनटू मीटर है, ये सारी की सारी एसआई में। और अगर सीजीएस में पूछना है तो डाइन पर स्ट्रेट कूलम। इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 l1 t-3 a-1। ठीक है जी, ये आपके पास में आगे डायमेंशन और यूनिट की बात होगी। अब आती है बात, मैंने बोला ना ये लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रही है इस फील्ड को, उनकी बात। तो व्हाट एग्जैक्टली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई किधर बताना है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन है, फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी अंदर निकलेगी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही है और जा रही है। तो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई हमेशा अवे होगी, और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टुवर्ड्स द चार्ज होनी चाहिए। इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जिस तरफ फोर्स होगा उन दोनों का डायरेक्शन डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर। कैसे? पॉजिटिव चार्ज अपने से इसको फोर्स इस तरफ लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होता है।
लेकिन नेगेटिव का फोर्स इसकी तरफ है। अगर देखो ये दोनों रखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे ये दो चार्ज रखे हुए हैं, तो देखो ना इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से या फिर पॉजिटिव फील्ड से किस तरफ जाता है, नेगेटिव फील्ड की तरफ ही जाएगा। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस था, वैसे यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉसिबल है। जिस तरह से हमने F1 F net इज इक्वल टू F1 प्लस F2 डैश 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 Fn किया था, तो यहाँ पे भी एक चार्ज के ऊपर लगने वाले सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का सम उसके वेक्टर सम के बराबर हो सकता है। ये हमारा सुपरपोजिशन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। डन है, सिंपल है। अभी तक तो सिंपल था, आगे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल है। अभी जो लाइंस रिप्रेजेंट करती है उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं और उनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, लाइन ऑफ फोर्सेस बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। और ये कंटिन्यूअस लाइन जो है जिनको लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है, एंटर्स इनटू द नेगेटिव चार्ज। और ये कुछ यहाँ पे हमारे पास में डायग्राम बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास में रख दो, तो पॉजिटिव से निकल के कहाँ एंटर करी, सारी की सारी पॉजिटिव से निकल के कहाँ एंटर करी, नेगेटिव में एंटर करी। मैग्नेटिक फील्ड था ना, वैसा के वैसा सीन है यहाँ पे। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहाँ पे खींच लो, किधर भी खींच लो, तो अगर आप उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इस पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दिस टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड एट दैट पॉइंट, तो वहां पे वो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, किधर आ रहा है। ठीक है, तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो करती तो एक ही जगह पे नॉर्थ और साउथ क्रिएट होता, पॉसिबल नहीं है। वैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक ही जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर सकते। या फिर कह दो कि एक ही जगह पे आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होता हुआ नहीं बता सकते। तो यहाँ तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी पॉसिबल नहीं है। चौथा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। ये कहीं पे निकलेगी तो एंड कहाँ पे होगी, दूसरे चार्ज में होगी, खुद के अंदर नहीं होगी। पॉजिटिव से निकली हुई लाइंस पॉजिटिव में एंटर नहीं करेगी। ठीक है, पॉजिटिव से निकली हुई लाइंस नेगेटिव चार्ज में एंटर कर सकती है, लेकिन पॉजिटिव से निकली हुई पॉजिटिव में नहीं, और नेगेटिव से निकली हुई लाइंस नेगेटिव में एंटर नहीं करेगी। पांचवा पॉइंट, द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कितनी लाइंस निकल रही है, नंबर ऑफ लाइंस पे, चार्ज जो होगा बड़ा हुआ तो उसके नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, चार्ज छोटा हुआ तो नंबर ऑफ लाइंस कम है, तो नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंडेंट है हमारा चार्ज। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ लाइन चार्ज पे डिपेंडेंट है, उल्टा बोल गया मैं। चार्ज जो है ज्यादा होने से नंबर ऑफ लाइंस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, सिक्स्थ है, अगर लाइंस पैरेलल है तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, और लाइंस इस तरह से बनी हुई है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। यहाँ पे एक चीज है कि ये वीक होगा, सॉरी उल्टा बना दिया, ये होगा स्ट्रॉन्ग और ये क्या हो जाएगा, वीक रीजन हो जाएगा। फील्ड लाइन जितनी दूर होगी ना वहां पे वीक रीजन आएगा, फील्ड लाइन जितनी क्लोज होगी वहां पे स्ट्रॉन्ग रीजन आएगा। इस बात का ध्यान रखें सभी। और सेवेंथ पॉइंट हमारे पास में आता है, फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। गुड क्वेश्चन, कि कंडक्टर के बीच में क्यों नहीं रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर का सारा चार्ज बाहर आ जाता है, कंडक्टर्स उनको इजीली फ्लो होने देते हैं, तो कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज है तो वो बाहर आ जाएगा। तो जब चार्ज बाहर आ गया सरफेस पे तो सीधी सी बात है ना, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ओके, और ये रहा हमारा छोटा सा डेरिवेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आई मीन उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। सो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट अ पॉइंट A। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, थ्योरी को रहने दो, थ्योरी तो वैसे भी वही है, r डिस्टेंस पे रखा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उधर है, उसको मैं ही बता देता हूँ। हमारे पास में एक प्लस Q चार्ज है रखा हुआ है कैपिटल Q, r डिस्टेंस पे उससे पॉइंट P रखा हुआ है, जिसपे एक हमने क्या रख रखा है, टेस्ट चार्ज रख रखा है। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, बताना है। तो Q0 जो है वो इस डायरेक्शन में, Q0 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन, ये इसको रिपेल करेगा ना इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू
नेगेटिव हो सकता है, इधर नेगेटिव रीजन हो, और नहीं भी हो तो पॉजिटिव से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा यही होगा। ठीक है, तो ये दे रखा है। बाय कूलॉम्स लॉ यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ के क्यू अपन आर स्क्वायर, और वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एफ अपन क्यू नॉट है। तो जब इसको सबको रखेंगे यहाँ पे एफ अपन क्यू नॉट करेंगे तो क्यू नॉट अपन 4πε0 आर स्क्वायर और नीचे भी क्यू नॉट, तो ये टर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाएगी, तो हमें मिलेगा क्यू अपन 4πε0 आर स्क्वायर। बार बार इसको क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट रखने की 4π लिखने की जरूरत नहीं है, के क्यू बाय आर स्क्वायर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ये वाला भी वैलिड है। बिकॉज कितनी बार अपन है ना के की वैल्यू को है ना सीधा ये रखेंगे, सॉल्व करेंगे, लेंथी हो जाएगा, इससे बढ़िया के की वैल्यू सीधी रख देंगे ना। ठीक है, तो इस वजह से के क्यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर हम रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं वहां पे। तो वेक्टर फॉर्मेशन में इसका रूल हो जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप को रिमूव करो तो तुम्हें मिलेगा फाइनल फॉर्मूला। तो एक तो ये फाइनल फॉर्मूला है, एक यहाँ पे एक फाइनल फॉर्मूला ये है, तो ये हमारे को थोड़े से ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है जी, आए समझ में? चलो, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आई होप। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगा, और डाउट सेशन भी रख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और बाय बाय होने से पहले एक बात देख लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, आपके लिए नोट्स और सब कुछ आने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय।